नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू न्यू एडमिशन जो चल रहा है यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम का या फिर पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम का 2026 से 30 सेशन हुआ या फिर 2026 से 28 सेशन हुआ। ठीक है, तो अब जो है वो फॉर्म में सुधार कब होगा? बहुत लोग ये पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट गलती ले लिए हैं, यानी ऑनर्स सब्जेक्ट जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है वो गलत ले लिए हैं। कॉलेज जो है वो ऊपर नीचे सेलेक्ट हो गया है या फिर कॉलेज जो है वो बदलना चाह रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो। और कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि पेमेंट आपका जो है वो 0 दिखा रहा है, पेमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कब ठीक होगा और बाकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वैसे तो इससे पहले वीडियो जो है वो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया गया है क्या सब करना है, नहीं करना है, ये सब के लिए। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गया उसके लिए। उससे पहले आपको बता देते हैं, सबसे पहले ये जो पेमेंट 0 वाला प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो, अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं 5 जून को, ठीक है, 5 जून 2026 को यूनिवर्सिटी से जो भी जानकारी मिला है वही आपको बता रहे हैं। कहा ये जा रहा था, जो जानकारी आया है उसके हिसाब से 5 जून को 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद जो है वो आप ट्राई कीजिएगा। ये आपका जो पेमेंट प्रॉब्लम है ये मेनली जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के साथ, यानी जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग का सर्टिफिकेट वहाँ पे परसेंटेज डालने के बाद उन लोगों को जो है वो पेमेंट का जो पेमेंट कितना लगेगा वो दिखा ही नहीं रहा है, ना पेमेंट कट रहा है, ना आगे वहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पेमेंट वाला जो प्रॉब्लम था जिसका 0 दिखा रहा था, 12 बजे के बाद 5 जून 12 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा। कहा गया है कि वो ठीक हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑनर्स चेंज करना है, मतलब कि गलत सब्जेक्ट ले लिए हैं या फिर कॉलेज ऊपर नीचे हो गया है। कॉलेज के लिए बता देते हैं, कॉलेज का करेक्शन डेट या एडिट करने का जो डेट है वो आएगा। अब इसमें क्या-क्या सुधार करने के लिए देगा या फिर कैसे सुधार होगा उसके लिए अलग से बटन आएगा, क्योंकि देखिए ये जो इस पोर्टल पे जो एडमिशन हो रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में या फिर बिहार की बाकी यूनिवर्सिटी में भी समर्थ पोर्टल से एडमिशन लेना है। आपको बार बार यही कहा जा रहा है, सब यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि समर्थ पोर्टल से ही एडमिशन लेना। तो ये पोर्टल भी नया है, स्टूडेंट भी नया है, यूनिवर्सिटी भी नया है, सब नया है इसमें, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। और यूनिवर्सिटी के पास अभी कोई हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई जानकारी लेना होगा कोई फ़ोन करके या ईमेल करके, तो वहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। तो वहाँ जा कर के जो भी जानकारी है वो लेना पड़ता है। और वहाँ पे भी अगर आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तो बहुत लोगों को अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ अगर ये गलती हो गया तो फिर कैसे ठीक करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज अगर आपको बदलना है, कॉलेज प्रेफरेंस में आगे पीछे हो गया है तो वो बदलने का मौका देगा ही। करेक्शन में जो है वो देता ही है चांस कि अगर आपका सब्जेक्ट को छोड़ के, ये जो ऑनर्स सब्जेक्ट है इसको छोड़ के, ये ऑनर्स सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए या फिर अभी क्या कर सकते हैं वो अभी बता रहे हैं। फिलहाल ऑनर्स सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर आप बाद में चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए तो वो बदलाव होता है, करेक्शन का डेट देता है, जो कि है 12 और 13 तारीख को यूजी के लिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए है 12-13 तारीख को। जब लिंक आएगा, जब एक्टिव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए है 9-10 तारीख को। ठीक है, तो जब डेट आएगा, जब लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे भी मर्जी है आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए। लिंक जब आएगा तो हम अपडेट कर देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। या फिर किसी कैंडिडेट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा तो हम आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, तो कॉलेज या फिर कुछ गलती कर अपलोड कर दिए हैं, मार्कशीट गलत अपलोड कर दिए हैं, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं या फिर गलत अपलोड कर दिए हैं, या फिर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिए हैं, कुछ भी फॉर्म में गलती भर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो करेक्शन का डेट दिया हुआ है नोटिस में। इंतज़ार कीजिए, डेट आपको बता दिए हैं, उतना दिन इंतज़ार कीजिए, लिंक आएगा फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट कर दिए हैं उनके लिए। जो पेमेंट नहीं किए हैं वो दूसरा फॉर्म भर लीजिए। दूसरा फॉर्म भरने से पहले क्या कीजिएगा, ईमेल आईडी और आपका जो है वो पासवर्ड चेंज कर सॉरी ईमेल आईडी और आपका जो है वो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उस फॉर्म में आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो काम का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा, यानी कि उसको आप यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसा वाला से आपने फॉर्म भर दिया है। और उस फॉर्म को आप बदलिएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दूसरा देना पड़ेगा।
इससे पहले क्या कीजिए, उस फॉर्म में ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टेम्पोररी डाल के जो है वो चेंज कर लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में जो है बताए हुए हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कैसे करना है, वो जाके देख लीजिएगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो फॉर्म पुराना वाला होगा, पुराना फॉर्म, उसमें कोई भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि उसमें पेमेंट तो करना है नहीं, उसको आगे बढ़ाना तो है नहीं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी दे दीजिएगा चलेगा, बस आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इसको फ्री करना है, इसको बाहर निकालना है उस पुराने वाले फॉर्म से। ठीक है, तो ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करके एक नया फॉर्म भर दीजिएगा अच्छे से, सब कुछ देखते हुए, और पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है उसके लिए, जिसका पेमेंट हो गया है वो करेक्शन डेट का इंतजार कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पैसा लगा के दूसरा ईमेल आईडी और पासवर्ड से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वो अलग बात है। अब जो कोई बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, तो आप उसी में प्रोग्राम अप्लाई करके जो है वो चेक कर सकते हैं। उसी में अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का जो टैब आता है, उसी में आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम फिर से करना है। और जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं ऑनर सब्जेक्ट, उसको फिर से सेलेक्ट कीजिएगा और फिर से जो है वो आपका एकेडमिक डिटेल, 10th और 12th ये सब का जो है वो डिटेल आएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे आपका जो है वो पेमेंट लगे। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, वो गलत अप्लाई हो गया, अब दोबारा अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उसी फॉर्म में प्रोग्राम को ऐड कर दीजिए, नया प्रोग्राम को। ठीक है, अगर ऐड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो नया फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, उससे आपका जो है वो सब्जेक्ट चेंज होगा। मेजर सब्जेक्ट और ऑनर्स सब्जेक्ट जो भी है वो चेंज करने का आपको मौका नहीं देता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट गलती ले ली है, ऑनर्स चेंज करना चाहते हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो पेमेंट नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम जो है वो फिर से कीजिए, फिर से दूसरा सब्जेक्ट से अप्लाई कीजिए, बस पेमेंट कीजिए, काम खत्म है। पेमेंट कर दिए हैं तो फिर से पेमेंट कीजिए अप्लाई करके, या फिर दूसरा फॉर्म भरिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम कीजिएगा, फिर से सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें भी आपको एडमिशन लेना होगा। अगर वहाँ पे आ गया सब कुछ सही तो पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं आया तो दूसरा फॉर्म भरिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे हम आपको बताते चलेंगे। और पिछले वीडियो में भी वही बता रहे थे, करेक्शन और एडिट करने का डेट आएगा। डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, नाम गलत हो गया है, कुछ और गलत हो गया है बाकी चीज़, तो वो भी आपको जो है करेक्शन का मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये पोर्टल नया है, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ धीरे धीरे अपडेट होगा। और जैसे जैसे हो हम आपको जो है वो अपडेट ज़रूर कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका और कोई और सवाल होगा या फिर कमेंट वगैरह होगा तो आप बता दीजिएगा। कोई लिंक होगा वीडियो में, हम अगर उसका जवाब दिए होंगे तो हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और कोई अलग सवाल होगा जिसका जवाब वीडियो में अवेलेबल नहीं है तो हम आपको जवाब दे देंगे या रिप्लाई कर देंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और रिप्लाई का वेट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स यूट्यूब चैनल पे।